नमस्कार, आप देख रहे हैं कारू न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज आपको बताएंगे कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर पहले तो राज ठाकरे विवादित बयान में आए, लेकिन अब उनके सामने अजीत पवार आ चुके हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने वाले अल्टीमेटम पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि राज ठाकरे को इतनी अहमियत ना दी जाए। सही वक्त आने पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मेरे पास हर सवाल का जवाब है। दरअसल ठाणे की एक रैली में राज ठाकरे ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को 3 मई से पहले कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर राज्य सरकार ने 3 मई से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। समान नागरिक संहिता की भी वकालत की जाएगी और इस दौरान राज ठाकरे ने रैली में समान नागरिक संहिता की भी वकालत की थी और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। ठाकरे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। ठाकरे ने इस मुद्दे को सामाजिक मुद्दा बताते हुए कहा कि वह इस विषय को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने शिवसेना सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वह कर लें। यह धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सभी को परेशानी होती है। हाल ही में महाराष्ट्र में गरमाए लाउड स्पीकर विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि राज्य सरकार अदालत के आदेश पर चर्चा करेगी और इस बारे में गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से बात करेगी। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि अजान के लिए डेसिबल स्तर बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी नोटिस दिया है। लेकिन जब राज ठाकरे ने राज्य सरकार से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए और मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दी तो इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। राज ठाकरे ने कहा था कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने का फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके अतिरिक्त ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की भी अपील की और कहा कि वहां रहने वाले लोग पाकिस्तानी समर्थक हैं। गोवा में भी इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि गोवा में भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की गई है। दरअसल गोवा स्थित हिंदू जन जागृत समिति ने मंगलवार को मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के अवैध उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग का ज्ञापन कलेक्ट्रेट को सौंपा। संयोजक मनोज सोलंकी ने बताया कि उत्तरी गोवा के अतिरिक्त कलेक्ट्रेट ने गोवा उच्च न्यायालय के आदेश पर अजान के लिए लाउड स्पीकर के अवैध उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन आदेश का असर नहीं दिख रहा था। सोलंकी ने बताया कि मार्च 2021 में वरुण प्रोलकर की याचिका पर संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने स्पीकर के अवैध उपयोग को बंद करने के लिए प्रशासन को कदम उठाने का आदेश दिया था। धन्यवाद।